हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10A का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हरी बॉट ए 20 kg ऑफ राइस एट ₹36 पर kg। हरी जो है 20 kg ऑफ राइस खरीदा है, जिसमें कि एक kg का दाम है ₹36। ठीक है, और फिर 25 kg ऑफ राइस है ₹32 पर kg। और फिर वो 25 kg का राइस भी खरीदा है, जिसका कि 1 kg का दाम है ₹32। तो क्या करना है हमको, बाद में वो क्या किया, ही मिक्स द टू वेराइटीज़। और फिर वो क्या किया ना, दोनों जो वो चावल खरीदा था, दोनों वेराइटी अलग अलग को एक साथ मिक्स कर दिया और उसको क्या किया, ₹38 पे बेच दिया। तो हमको क्या करना है, इसमें गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, हरी जो है ये 20 kg और 25 kg प्राइस खरीदा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ₹36 पर kg में ये 20 kg का दाम कितना है वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 20 kg राइस, 1 kg राइस जो है पहले वाला का कितना दाम था, ₹36, है ना। तो एक क्या 20 kg वो खरीदा था, तो इसीलिए जो 20 kg का हम दाम निकाल लेंगे। तो 20 kg का दाम कितना होगा, 36 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 720। तो जो 20 kg का जो है उसके पास राइस, उसका दाम कितना है, 720। अब हमारा है कि वो 25 kg ऑफ राइस भी खरीदा था, जिसका कि दाम कितना है, ₹32 पर kg। तो हम उसका भी निकाल लेंगे। दूसरे से लिए दूसरा जो बोरा था उसका क्या है, 1 kg का दाम था वो ₹32। वो कितना टोटल करता था, 25 kg राइस करता था। ठीक है, तो क्या करेंगे, 32 इंटू 25 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 800 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि वो पहले जो राइस खरीदा है, जिसका कि दाम ₹36, उसका दाम है ₹720 और दूसरे का है 800। तो अगर हम बोले इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तब ना इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों जो खरीदा है ये, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, पहला और दूसरे वाले को जोड़ने पे, मतलब ये और ये को अगर जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 720 प्लस 800 कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, तो ₹1520 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब क्या है, वो दोनों वेराइटीज़ को मिक्स मिक्स करके ₹38 पर kg में बेचा है ना। तो जैसा कि वो ₹38 पर kg में बेचा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल जितना भी राइस था, टोटल 20 + 25 को हमको देखना पड़ेगा, तब ना हमारा एस पी निकलेगा। तो टोटल क्वांटिटी लिखेंगे, टोटल क्वांटिटीज कितना था, पहले था 20 kg था और फिर 25 kg था। तो टोटल क्वांटिटी कितना वो 45 kg हुआ ना। तो 45 kg जो है उसके पास टोटल राइस था। तो क्या किया, वो मिक्स करके उन दोनों को ₹38 पर kg में बेच दिया। तो मिक्स करके ₹38 kg में बेच दिया, तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, ₹38 इंटू 45 करेंगे तब ना सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग प्राइस लिख के ₹38 इंटू 45 कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारा, 1710। ठीक है, तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। तो अब गेन या लॉस परसेंट निकालना था, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो भी गेन है बाय कॉस्ट प्राइस, तो गेन तो हम अभी तक निकाले नहीं है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, उसके क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों में क्या, हम जानते हैं ना कि जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इक्वल्स एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो यहाँ क्या है, 1710 को 1520 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो है प्रॉफिट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना का हुआ इसको, ₹190 का इसको प्रॉफिट हुआ है। अब हमको क्या है, प्रॉफिट परसेंट मीन्स गेन परसेंट अब तो निकल नहीं सकता है ना, तब हमारा गेन परसेंट निकल जाएगा। गेन परसेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, गेन बाय सी पी इंटू 100।
तो हमारा गेन क्या है, ये 190 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 1520 इंटू 100। तो यहाँ से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। और 19 का टेबल में 8 टाइम्स में 152 आता है, और फिर 4 का टेबल में अगर हम इसको करना चाहें तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 5 जा 25। तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से हमारा 25/2 आ गया। तो 25/2 इसको लिख दें, या फिर इसको आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा 24 आएगा ना 12 टाइम्स। तो यहाँ पर 1 12 1/2 जो है, ये जो हमारा क्या हो गया, गेन परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 1/2 जो है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹250 पर kg was mixed with choicery costing ₹75 per kg in the ratio 5:2 for a certain blend. If the mixture was sold at ₹230 per kg, find gain और लॉस प्रॉफिट। तो हमको इसमें निकालना क्या है, गेन या लॉस परसेंट, या फिर हम लोग को गेन या लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग को गेन पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहला क्या है, कॉफ़ी कॉस्टिंग इतना वॉज मिक्सड विद चॉइसरी कॉस्टिंग इतना इन द रेशियो, दो, एक कॉफ़ी एक चॉइसरी, इसको मिक्स किया गया है रेशियो में 5:2 में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि जो 5:2 जो है वो क्या है हमारा, वो 5 kg और 2 kg का मिक्सचर है। तो हम लिख देते हैं, लेट द रेशियो बी 5 kg and 2 kg of coffee and चॉइसरी। ठीक है, तो हम अगर 5 kg ऑफ क्या बोल रहा है, कॉफ़ी बोल रहा है, तो 5 kg और 1 kg का दाम था ₹250, तो 5 kg का दाम कितना होगा। ठीक है, तो हम 5 kg का कॉफ़ी का दाम निकाल लेते हैं। तो कॉफ़ी कॉस्ट कितना होगा, 1 kg का दाम दिया हुआ है ₹250, तो हमें 5 kg का निकालना है। तो 5 kg का निकाल लेते हैं, 250 इंटू 5, तो हमारा क्या निकलेगा, 5 kg का निकल जाएगा। तो 5 kg का हो जाएगा 1250 रुपीज़। ये तो हमारा कॉफ़ी का निकला। अब हम देख लेते हैं चॉइसरी का। चॉइसरी का भी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 1 kg का दाम इसमें दिया हुआ है ₹75। तो हमें कितना निकालना है, हमें 2 kg का निकालना है। तो 2 kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹150 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, इन दोनों जो कॉफ़ी है और फिर जो चॉइसरी है, इन दोनों को मिक्स किया गया। मिक्स किया गया मतलब इन दोनों का रुपीज़ भी जो एक साथ मिक्स हुआ होगा ना, अमाउंट भी तो मिक्स हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट निकलेगा कितना हमारा, इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 1250 प्लस 100 अगर 50 कर देते हैं, तो ये जो हमारा आ जाएगा 1400, जो कि हम इसको कह सकते हैं ना कि हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिक्स करके वो जो है उसको 230 रुपीज़ में बेचा है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब हमको क्या बोल रहा है, ये जो मिक्सचर है ये ₹230 पर केजी में बेचा गया है। तो ₹30 पर केजी मीन्स हमारा टोटल कितना क्वांटिटी था, 7 kg। तो टोटल क्वांटिटी जितना था उतना से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 230 को। तो इसीलिए टोटल क्वांटिटी जितना भी था, हमारा टोटल क्वांटिटी कितना था, 5 + 2, 5 kg + 2 kg था ना, 7 kg था टोटल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी 7 kg था उसको 230 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। देन 7 kg इंटू 230 kg किया है, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो बेचा गया वो ₹230 पर केजी में बेचा गया था, इसीलिए। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1610। ठीक है, तो इतना रुपीस हो गया। तो यहाँ से ये जो है इसको हम कह सकते हैं ना, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है।
ठीक है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस का क्या है, इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस? तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो 1610 है, मीन्स ये ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। और जब भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो इसलिए हम लिख देते हैं ये जो हमें हुआ है ये प्रॉफिट हुआ है। अब हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। सेलिंग प्राइस था 1610, कॉस्ट प्राइस था 1400। तो यहाँ से हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 210। बोला होता है गेन परसेंट का, वो लिख लेते हैं। गेन परसेंट इक्वल्स गेन बाय CP इंटू 100। हमारा गेन कितना का हुआ है, ₹210 का। तो गेन 210 रुपीज़ का हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस था 1400 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 15 जा 30। तो यहाँ से हमारा जो गेन परसेंट है वो कितना निकल जाएगा, 15%। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो गेन परसेंट जो है उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। तो इसमें हमको क्या बताना, निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि गेन बाय CP इंटू 100 होता है। तो इसमें हमको क्या क्या निकालना होगा, गेन निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तब हमको गेन परसेंट निकलेगा। लेकिन मगर ये जो क्वेश्चन है ये हमें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में लग रहा है। तो इसको हमको क्या करेंगे ना, सबसे पहले एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 16 वाटर बॉटल का जो दाम है वो क्या है, बराबर है 17 वाटर बॉटल के दाम से, ठीक है। तो जो है उसको हम लिख लेते, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये 16 यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ना, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, तो हम क्या करेंगे ना कि जो भी सेलिंग प्राइस है हम उसको मान लेते हैं कि वो x है, ठीक है। लेट SP ऑफ वाटर बॉटल बी x एंड CP बी y। हम क्या किए, सेलिंग प्राइस को x मान लिए और कॉस्ट प्राइस को y मान लिए। तो फिर हमारा इक्वेशन जो है ये SP ऑफ 16 वाटर बॉटल मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ना इस टाइप से, 16x इक्वल्स 17y। यहाँ पे x क्या है, SP को दिखा रहा है, और y क्या है, CP को दिखा रहा है। तो फिर अगर हम चाहें तो इसको जब इस टाइप के फॉर्म में लिखेंगे, x बाय वाई इक्वल टू 17/16 मीन्स इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा ना। तो हम इसको इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा ना कि x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे x क्या है, x हमारा सेलिंग प्राइस है, और y क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमारा 17 है, कॉस्ट प्राइस 16 है, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया। और हमें क्या देखना पड़ेगा, अब इसमें ये देखेंगे कि गेन परसेंट जो है निकालने के लिए गेन चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो गेन है, गेन को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेन है वो गेन हुआ या क्या हुआ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। और जब भी आपको पता होगा जब सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तब तो हमें प्रॉफिट ही होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे SP माइनस CP कर सकते हैं, ठीक है। तो SP माइनस CP कर देंगे मीन्स 17 माइनस 16 कर देंगे। इसी चीज़ को अब हम फॉर्मूला पे रख के लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा गेन बाय कॉस्ट प्राइस। गेन परसेंट निकालने के लिए गेन बाय कॉस्ट प्राइस नहीं था, इंटू 100। तो अब हमारा सब चीज़ तो निकला हुआ है, तो बस उसी फॉर्मूला पे तो लिखते जाना है, तो हमारा जो बन जाएगा। तो हमारा गेन कितना दिया हुआ है, तो गेन क्या है 17 माइनस 16। कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 16 है, इंटू 100। जब इसका फॉर्मुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1/16 इंटू 100, ठीक है। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 8 आ गया हमारा, यहाँ से 50, यहाँ से 4, यहाँ से 25, और 25/4 को डिवाइड करेंगे। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 6 इंटू 1/4, मतलब इसका जो आंसर होगा
वो 6 इंटू 1/4% होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये जो क्वेश्चन है इसका गेन परसेंट निकल गया। तो अब इसकी आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। तो हमको क्या निकालना है इसमें, लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस्ट बाय CP इंटू 100। तो हमको क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 12 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस से बराबर है। तो हम इसको लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस को y मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं, लेट CP बी x एंड FP बी y। कॉस्ट प्राइस को x माने और सेलिंग प्राइस को y मान लिए। तो इस टाइप से हमारा इक्वेशन क्या बनता है, यहाँ से 12x जो है वो 15y के बराबर है। तो फिर अगर हम चाहें तो इसको इस टाइप के फॉर्म में लिखने पे हमारा वैल्यू क्या निकलता है देख लेते हैं, 12x बाय 15y। क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा। तो यहाँ से हमारा x जो है क्या निकला है, x हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था ना, और y क्या था, सेलिंग प्राइस। तो x का देखिए वैल्यू 15 है, y का वैल्यू 12 है, मीन्स कॉस्ट प्राइस 15 है और सेलिंग प्राइस जो है 12 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं कि लॉस हुआ है तो या प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ तो दिया हुआ है कि लॉस निकालना है, तो लॉस तो हुआ ही है, फिर भी हम देख लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है वो जो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा रहता है सेलिंग प्राइस से तो हमारा क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इसीलिए लॉस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, लॉस इक्वल्स CP माइनस SP होता है। तो यहाँ पे CP का वैल्यू तो दिया हुआ है 15 और SP क्या है 12। तो यही वाला जो है टर्म हम फॉर्मूला पे रखेंगे जब हम उसका निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट इक्वल्स लॉस बाय CP इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना था, 15 माइनस 12 का मीन्स 3 का, 3 बाय CP क्या था, तो CP 15 है इंटू 100। इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 5 जा 15 और 5 20 जा 100 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा लॉस परसेंट कितना निकला, 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। मीन्स 130 कैसेट को जब बेचता है तो उसको 5 कैसेट के बराबर का एक सेलिंग प्राइस का मिल जाता है उसको। तो हमको निकालना है गेन परसेंट क्या हुआ है। तो पहले तो जो है उसको लिख लेते हैं, गिवन क्या गिवन है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स जो है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स का। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 130 कैसेट जब बेचता है तो उसको 5 कैसेट के बराबर फायदा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस कितना हो सकता है, फायदा होता है 5 का। तो जब हम 130 में 5 कैसेट को माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस तो निकल जाएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो है वो निकाल लेते हैं। हम कॉस्ट प्राइस ऑफ कैसेट्स कितना निकलेगा वो देखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, SP ऑफ 130 कैसेट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे SP ऑफ 5 कैसेट से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैसेट निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना कैसेट, तो 125 कैसेट जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इस टर्म को जो है हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स जो होगा
वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स के इक्वल है। मगर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, गेन परसेंट निकालने बोल रहा है ना। तो यहाँ तो हम ऐसे ही हमको दिख रहा है कि उसको गेन का हुआ है 5% का, तो यहाँ पर जो हमारा कितना का गेन हुआ है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और एसपी माइनस सीपी यहाँ क्या है 130 माइनस 125 करेंगे ना, तो हमारा जो है प्रॉफिट परसेंट या गेन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 कैसेट का उसको प्रॉफिट होता है। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है गेन परसेंट का, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100 होता है गेन परसेंट का फॉर्मूला। तो फिर गेन कितना है, 5 कैसेट है का गेन हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 125 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 5 का टेबल में, और 25 4 जा 100 मीन्स यहाँ से हमारा जो गेन परसेंट निकला है वो निकला है कितना का, 4% का इसको गेन हुआ है। तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप से बन गया।